जय श्री श्याम। लॉ का एग्जाम कंप्लीट। अब ग्रुप 3 में नेक्स्ट है एसएफएम की बारी। लेकिन एसएफएम के प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले लॉ से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो लॉ का पेपर जैसा भी गया, अगर अच्छा गया तो वेरी गुड, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गया, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, फाइनल के अंदर में मैक्सिमम पेपर्स ऐसे ही होते हैं जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं जाते, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई रहता है फाइनल में। तो इट्स ओके अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुम्हारा लॉ का पेपर नहीं गया, यू स्टिल हैव 3 मोर पेपर्स लेफ्ट अगर तुम सिर्फ ग्रुप 3 का एग्जाम दे रहे हो तो बाकी 3 पेपर्स में कमाल करते हैं ना। तो लॉ के क्वेश्चन पेपर को फाड़ के फेंक दो, जो आंसर्स चेक कर लिए बहुत बढ़िया, जो नहीं किए रहने दो। जब रिजल्ट आएगा अपने आप सारे आंसर्स पता चल जाएंगे। जो नेक्स्ट तुम्हारे हाथ का चीज है एसएफएम, उसको बहुत अच्छा करते हैं, और उसको अच्छा कैसे करना है उसका फुल फ्लेजेड प्लान मैं तुम्हारे सामने यहाँ लेके आया हूं। तो सब साइड कर दो और एसएफएम के बुक्स को निकालो, पढ़ने बैठ जाओ। सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट, टॉपिक्स टू फोकस ऑन, ये सब मैंने ऑलरेडी 1-1.5 महीने पहले ही शेयर कर दिया था तुम्हारे साथ, क्योंकि लास्ट डे इसको शेयर करके कोई टाइम नहीं बचता कि तुम ये सब देख पाते। ये वही सेम चीज है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करा है मैंने, तो पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी। ये सेम टू सेम वही है जो मैंने लास्ट पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो वीडियो बना के डाला था, एग्जैक्ट सेम लिस्ट है। सर फिर वापस क्यों दिखा रहे? इसके आगे का स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा है ना, लिस्ट वही तुमको आज भी रेफर कर रहा है, वही सेम लिस्ट रेफर करोगे, आगे का स्ट्रैटेजी मेरे साथ डिस्कस करना। और यहां पे जो अपना रिवीजन प्लेलिस्ट है ये तुमको इसी से मिल जाएगा, और ये रिवीजन प्लेलिस्ट तुम्हारा एसएफएम का वन स्टॉप रिवीजन सोल्यूशन है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पेंडिंग होगा या जो नहीं है इस प्लेलिस्ट के अंदर में। प्रैक्टिकल बात करो तो हर एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, राइट फ्रॉम इक्विटी वैल्यूएशन टिल डेरिवेटिव्स, एक एक प्रैक्टिकल चैप्टर इसके अंदर में कवर्ड है। थ्योरी पूरे अच्छी तरीके से 14 मार्क्स तुमको ये एक मैराथन दिलाएगा, और एमसीक्यूज का 30 मार्क्स का भी यहाँ पे मैराथन फुल फ्लेजेड कवर्ड है। तो इसके अलावा आज हमको और कुछ भी करने शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। अब किस तरीके से अपने को प्रिपेयर करना है, क्या कैसे करना है, वो मेरे साथ सुनते हुए चलना। देखो सबसे पहला तो भैया जो तुम्हारा पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न है, हाँ एक और चीज, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले लिस्ट है ना, ये जो क्वेश्चंस टू रेफर है, ये मेरे क्वेश्चन बैंक से है, तो इसको गलती से ये मत समझ लेना कि यहाँ पे सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ये क्वेश्चन नंबर है, ये वो क्वेश्चन नंबर नहीं है। ये मेरे क्वेश्चन बैंक वाले जो एसएफएम का क्वेश्चन बैंक तुमको मैंने दिया था क्लासेस के अंदर में, ये उस क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर्स है। परफेक्ट। तो नेक्स्ट, अब किस तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर मैंने सारा ये सब दे रखा है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट किस तरह से अपने को प्रिपेयर करने का है देखना। तो जो तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर है, पहले तो उस चीज को समझो। 100 मार्क्स में 30 एमसीक्यूज है, 70 डिस्क्रिप्टिव है। सबसे फर्स्ट रूल जो तुमको याद रखना है, यू हैव टू अटेम्प्ट, तो तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए अटेम्प्ट 100। मुझे नहीं पता तुमने लॉ में किस तरीके से करा है, लेकिन अगर तुम एसएफएम में मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अभी मुझसे ये प्रॉमिस कर दो, इमेजिन आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और मुझसे प्रॉमिस कर दो कि तुम एसएफएम के अंदर में 100 का 100 अटेम्प्ट करके आओगे। मुझे नहीं चाहिए कि तुम 90 अटेम्प्ट करो या 85 अटेम्प्ट करो, यू हैव टू अटेम्प्ट 100। अटेम्प्ट करने के कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, चाहे वो एमसीक्यू क्यों ना हो। नहीं आ रहा होगा तुमको आंसर, मत आने देना, लेकिन फिर भी तुमको 15 के 15 क्वेश्चंस में आंसर मार्क करके आना है ओएमआर की तरह। और ये 70 का 70 मार्क्स जो डिस्क्रिप्टिव है, तुमको लिख के आना है, चाहे कुछ हो जाए। आता हो क्वेश्चन या नहीं आता हो, आता हो बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरीके से लिखना। नहीं आता हो कोई बात नहीं, जो इतना सारा क्लास किया है मेरे साथ में, इतना मेहनत किया है मेरे साथ, तो बेस्ट पॉसिबल जो तुमको लग रहा है कि हाँ ये होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, जब तुम लिखने बैठोगे तो तुमको अच्छा खासा स्टेप्स तुम लिख पाओगे। और स्टेप मार्किंग में 7 आउट ऑफ 7 हो सकता है ना मिले, लेकिन तुमको 3-4 आउट ऑफ 7 जरूर मिलेगा। दैट इज द की टू पासिंग योर एग्जाम, करेक्ट। तो 30 मार्क्स तो एमसीक्यू हो गया, 15 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क ईच, और जो डिस्क्रिप्टिव है 70 मार्क्स, वो तुमको पता है 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 पार्ट्स होता है ए और बी, 7 मार्क्स, तो कुल मिलाकर के 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ। ऐसे तुमको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, तब जाके 70 मार्क कवर होता है। 5 किसमें, 7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 तुमको अटेम्प्ट करने हैं। परफेक्ट। पेपर पैटर्न किस तरीके का होगा, ये रहा। क्वेश्चन 1 अपना एमसीक्यू 30 मार्क्स कंपल्सरी, सबको अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 तक ये रहा। तो 2A 2B कैपिटल बजटिंग लीजिंग,
3A रिस्की प्रपोजल्स, 3B इक्विटी वैल्यूएशन, 4A बॉन्ड वैल्यूएशन, 4B म्यूचुअल फंड्स, 5A और B दोनों ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से होता है, 6A और B दोनों ही डेरिवेटिव से होता है, और 7A और B दोनों ही फॉरेक्स से होता है। एंड जो लास्ट तुम्हारा क्वेश्चन है 8A, B और C, ये तीनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। 5 मार्क आएगा डिजिटल फाइनेंस से, 5 मार्क का एक और क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट से, और 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा सिक्योरिटाइजेशन से। ये पेपर पैटर्न है एज पर जो न्यू सिलेबस जो लास्ट 4-5 टर्म से फॉलो कर रहे हैं। वो कुछ बदल गया तो सबके लिए बदलेगा, कुछ नया नहीं है। एमटीपीज में भी इसी तरीके का पेपर पैटर्न फॉलो हुआ था, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम ये आराम से मान के चल सकते हैं कि ये पेपर पैटर्न ही आएगा। नेक्स्ट, तो अब ये रिवीजन अपने को करना कैसे है? 2 दिन है हमारे हाथ में, थर्ड डे तो सुबह सुबह अपने निकल जाएंगे ना, ज्यादा टाइम लेते नहीं है उसको, वो जो रेसिडुअल बच गया। मैंने ये रिवीजन को 2 दिन में तुम्हारे लिए डिवाइड कर दिया है, आज का दिन एंड नेक्स्ट कल का दिन, ठीक। तो अब ये रिवीजन में तुमको 3 स्टेप्स में ध्यान रखना है, 3 स्टेप्स में चीजों को कवर करनी है। सबसे पहला प्रैक्टिकल, सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थ्योरी, इसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो हम नहीं करेंगे नेग्लेक्ट। और फिर तीसरा एमसीक्यूज, इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट हम किसी चीज को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। थ्योरी क्यों नेग्लेक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि ये तुमको 14 मार्क्स दिलाएगा, और डिफिकल्ट पेपर में थ्योरी सुपर इंपॉर्टेंट है। तुम मान के चलना कि तुमको एग्जाम में एक क्वेश्चन जो थ्योरी का आता है वो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तुम ये अज्यूम्ड मान के चलना। थ्योरी कैसे करना है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू 30 मार्क्स, मजाक है क्या? 30 मार्क्स आएगा एमसीक्यू के अंदर में, तो ये दोनों ही मिला के 44 मार्क्स तो इधर ही हो गए। रिमेनिंग जो 56 मार्क्स है वो अपने को प्रैक्टिकल पोर्शन से सिक्योर करना है। अगेन एमसीक्यू वगैरह तब तक मतलब नहीं बनता जब तक तुम्हारा ये स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं रिविजन की। तो रिविजन में अपने को एमसीक्यूज में भी अपने थोड़ा सा टाइम देंगे, कैसे क्या करना वो सब डिस्कस करेंगे। तो 56 मार्क्स प्रैक्टिकल, 14 मार्क्स थ्योरी एंड 30 मार्क्स एमसीक्यूज। अपना अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी ये रहेगा। तुम मान के चलो कि थ्योरी तुमको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, अगर दरकार नहीं लगा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जो प्रैक्टिकल है 56 मार्क्स जो अपने को अटेम्प्ट करना है, 56 मार्क्स हो गया। अगर 14 का करें तो 4 क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन जो अपने प्रैक्टिकल का अटेम्प्ट करेंगे उसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है, स्मॉल चैप्टर्स, बिग चैप्टर्स। स्मॉल चैप्टर्स का अगर मैं बात करूं 2 आवर्स मैंने तुम्हारे लिए बॉल पार्क एक नंबर रखा है कि 2 आवर्स तुमको देना है हर एक चैप्टर में, एंड 2 आवर्स इज मोर देन इनफ। 2 आवर्स इज मोर देन इनफ जब तुम लास्ट डे रिविजन कर रहे हो, क्योंकि पहली बार नहीं है जब तुम रिवाइज कर रहे हो। और जो बिग चैप्टर्स है उसमें तुम 4 आवर्स देने वाले हो हर एक चैप्टर के अंदर। 2 आवर्स फॉर स्मॉल चैप्टर्स, 4 आवर्स फॉर बिग चैप्टर्स। स्मॉल चैप्टर्स में क्या क्या आ गए सर? इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, रिस्की प्रपोजल, म्यूचुअल फंड्स एंड लीजिंग। ये 5 चैप्टर्स हमारे स्मॉल चैप्टर्स हो गए। और ये 4 पोर्टफोलियो, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, कैपिटल बजटिंग, ये 4 हमारे बिग चैप्टर्स हो गए। 9 चैप्टर्स है इन टोटल, कुछ भी स्किप नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का 9 चैप्टर्स पूरा कवर कर दिया। और ये 9 के 9 चैप्टर्स का तुमको अपना मैराथन वीडियो मिलेगा एकदम से, उसको जरूर से रेफर कर लेना। अब इसको डिवाइड कैसे करना है और फिर रिवाइज कैसे करना है, वो दोनों चीज को मैं कवर कराता हूं। सबसे पहले डे वाइज प्लान को देखो। आज का डे यानी 10th दिसंबर जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो, एंड कल का दिन यानी 11th दिसंबर जो अपना पूरा दिन अवेलेबल होगा। डे 3 का मैंने कोई अलग से प्लान नहीं बनाया, क्योंकि जो कुछ बच गया वो तुम डे 3 पे ले जाना। जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, फोन को साइड रख देना, ये मेरा तुमसे रिक्वेस्ट है। और वो लोग अगर तुमको मैराथन रेफर करना है, फोन पे ही कर रहे हो, तो फोन को एयरप्लेन मोड में डाल के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सबको डिलीट करके सिर्फ यूट्यूब रखना, और सिर्फ इज्जत से खाली एसएफएम के मैराथन्स को देखना, और कुछ मत करना। टाइम बहुत कम है, और वो कम टाइम में हम लोग को बहुत कुछ रिवाइज करने का है। और तुम जितना चीज लास्ट डे रिवाइज कर लोगे, लास्ट दिन कहने को लास्ट दिन होता है, बट लास्ट दिन में हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेते हैं एक तरह से, क्योंकि अपना एफिशिएंसी सुपर हाई होता है। और जितना चीज तुम आज रिवाइज कर लोगे, तुम उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम के अंदर में, क्योंकि तुमको मन में एटलीस्ट ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हमने सब कुछ एक बार देख लिया। तो डे 1 के अंदर में जब तुम अभी पढ़ने बैठ रहे हो, तो ऑब्वियसली एसएफएम का फ्लो नहीं बना है, लॉ का एग्जाम दिया है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, आधा घंटा 1 घंटा में भी, खाना वाना खा लेना, फिर पढ़ने बैठना। स्टार्ट करना लाइट चैप्टर से, इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, ये दोनों चैप्टर से चालू करना। 4 घंटा पहले टाइम टारगेट्स के साथ प्लान देख लो, उसके बाद में मैं तुमको बता दूंगा कि किस तरीके से पढ़ना है अपने को।
तो सबसे पहले इक्विटी फिर बॉन्ड, दोनों स्मॉल चैप्टर्स है, उससे चालू करना, ठीक। उसके बाद ले आना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को एक बड़ा चैप्टर, क्योंकि सारा बड़ा चैप्टर अगर हम लास्ट के लिए छोड़ेंगे तो पैनिक सिचुएशन आ जाएगा। तो एक बड़ा चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूला ओरिएंटेड है, बहुत माथापच्ची नहीं है, सीधा मैराथन के साथ तुम देखते हुए चलोगे, क्लास नोट्स को रेफर करते हुए चलोगे, बहुत क्लीन वे में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तुम्हारा कवर हो जाएगा। और डे 1 का मैंने तुमको रिलेटेड चैप्टर्स दिया, पहले इक्विटी किया, फिर बॉन्ड किया, फिर पोर्टफोलियो कर लिया, और पोर्टफोलियो से मिलता जुलता म्यूचुअल फंड है वो कर लिया। तो ये चारों ही रिलेटेड चैप्टर्स है, और 2 घंटा इसमें लगेगा। 5 आवर्स तुम पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड मिला के 5 घंटे में निपटा सकते हो। तो आज तुमको आराम नहीं करना है, आज तुमको स्ट्रेच करना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, एफिशिएंसी बहुत हाई रखना है। ये 4 चैप्टर्स आज का तुम्हारा टारगेट होगा, तुमको करके जाना है। ये 4 अगर एक बार तुम कर लिए, अगेन टाइम टारगेट्स को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अगर तुम इक्विटी में 4 घंटा लगा दिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जाम तुम्हारे लिए डिले हो जाएगा, तुम कहीं और से तुमको टाइम कट करना पड़ेगा और वहां तुम कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे। तो इसीलिए टाइम टारगेट्स को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना, रोकना पड़ेगा। हो सकता है इक्विटी तुमको लग रहा है 2 घंटा में उतना अच्छी तरीके से कवर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जाने देना, जितना कवर हुआ इट इज मोर देन इनफ, डन है, परफेक्ट। डे 2 नेक्स्ट डे जब तुम सो के फ्रेश उठोगे, सबसे पहले कोई एक नहीं करेगा, मैं अभी भी तुमको बता रहा हूं, तुम ये वीडियो सुन के भी ये काम नहीं करोगे, लेकिन मेरा तुमसे जेन्युइन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि इसको करना। नेक्स्ट डे सुबह उठ के जब तुम फ्रेश माइंड के रहोगे, थ्योरी को सबसे पहले टेकअप करना, 2 घंटा देना थ्योरी के अंदर में, क्योंकि ये तुमको 14 मार्क्स दिलाएगा। ये 2 घंटा का थ्योरी तुमको 14 मार्क्स दिलाएगा। कैसे कर रहा है वो सब डिस्कस करेंगे। फिर ले लेना एक छोटा चैप्टर रिस्की प्रपोजल, क्योंकि थ्योरी के बाद थोड़ा सा माइंड हैवी रहेगा। रिस्की प्रपोजल ले लिया। जैसे ही तुम यहां तक आ गए ना, जैसे ही तुम यहां तक आ गए, तुम यकीन मानो, जैसे ही तुम यहां तक आ गए रिस्की प्रपोजल तक, तुम्हारा ऑलरेडी 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का जो 70 मार्क्स है उसका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या बात कर रहे हो सर? देखो देखो तुमने क्या क्या कवर कर लिया। तुमने 3A 3B कवर कर लिया, रिस्की प्रपोजल्स, इक्विटी वैल्यूएशन। तुमने 4A 4B कवर कर लिया, बॉन्ड वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड्स। तुमने 5A 5B कवर कर लिया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और तुमने थ्योरी वाले सेक्शन को कवर कर लिया। तो 4 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3, 4 क्वेश्चन ऑलरेडी अपना कवर हो गया। कब? कल सुबह 10, 11, 12 बजे तक में भी। अब पूरे दिन भर में तुमको एमसीक्यूज करना है और एक क्वेश्चन को सिक्योर करना हो जाएगा। तो जैसे ही तुम्हारा रिस्की प्रपोजल्स हो गया, अब तुम 2 बड़े चैप्टर्स को ले लोगे, क्योंकि मेजर चंक ऑफ द सिलेबस डन हो गया ना। अब तुम 2 बड़े चैप्टर्स ले लोगे, थोड़ा स्ट्रेस लेवल भी कम हो गया, तो अब 2 बड़े चैप्टर्स ले लेना। क्या क्या बड़ा चैप्टर्स बाकी है? पोर्टफोलियो कर लिया तो फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, कैपिटल बजटिंग, ये 3 बाकी है। अब जो तुमने पहले अच्छे से कर रखा है, ये 3 में से तीनों स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छी बात है, फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स को पहले कर लेना। अगर 3 में से कोई 2 स्ट्रांग है, मान लो कैपिटल बजटिंग और डेरिवेटिव स्ट्रांग है, तो उन दोनों को पहले करना। जो तुम्हारे स्ट्रांग चैप्टर्स है, जो तुमको पता है कि तुम अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, उसको पहले, वो 2 चैप्टर्स को पहले टेकअप करना। आउट ऑफ दीज 3 वो दोनों को पहले लेना। 7 आवर्स का उसमें टाइम स्लॉट है, 7 घंटे में तुमको ये दोनों चैप्टर्स अच्छी तरीके से रैप अप करना है। फिर लास्ट में इसके बाद एक बड़ा चैप्टर अभी भी बाकी है, उसको देखेंगे, लेकिन पहले एमसीक्यू कर लेना। सेकेंड डे ऑलमोस्ट एंड की तरफ में जा चुका है, डिनर टाइम क्रॉस हो गया अपना, तो अब एमसीक्यूज एक बार ले लेना। 2 घंटे एमसीक्यूज में डिवोट करना। क्या करना है, कैसे, वो देखेंगे। 2 घंटे एमसीक्यूज में डिवोट करना, और फिर जो लास्ट का अपना जो बिग चैप्टर बचा है, डे एंड पे उसको चालू करना, और रिमेनिंग टाइम जितना तुम पढ़ पाओ पढ़ लेना। नेक्स्ट डे सुबह जो रिमेनिंग टाइम बचा उसमें देख देख के लास्ट का बड़ा चैप्टर जो भी बचा, अगर तुम यहाँ फॉरेक्स डेरिवेटिव्स किए तो कैपिटल बजटिंग इधर आ जाएगा, अगर तुम यहाँ कैपिटल बजटिंग डेरिवेटिव्स किए तो फॉरेक्स इधर आ जाएगा। तो लास्ट का जो बड़ा चैप्टर बचा वो यहाँ पे कवर कर लिया। परफेक्ट है यहां तक। अब इसके बाद में पढ़ना किस तरीके से, देखो जब हम प्रैक्टिकल, तीन है प्रैक्टिकल का, अगर बात करें थ्योरी, एमसीक्यूज, तो प्रैक्टिकल का जब बात करें 2 टारगेट है तुम्हारे पास, 2 आवर्स 4 आवर्स। तो इसमें सबसे पहले तो तुम मैराथन वीडियो को देख लेना। अगर तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से पहले पढ़ा हुआ है, मैराथन का अब दरकार नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नोट्स को पलटाना, जितने भी कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला, सब कुछ मैंने प्रॉपरली तुमको लिखा रखा है, वो सिर्फ लास्ट डे के लिए लिखा रखा है।
वो अच्छे तरीके से रीड मानना, उसको हाफ एन आवर लेना कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में। 2 आवर्स में से हाफ एन आवर तुमको कॉन्सेप्ट्स में देना है। कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, ये सबको अच्छी तरीके से लर्न किया। 0.5 आवर्स उसमें चले गए। फिर जो 1.5 आवर्स बचा उसमें तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम देना। अब लिख लिख के एक को सॉल्व नहीं करना है, वो टाइम चला गया। अब तुमको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले लिस्ट है ना, जैसे तुम अगर इक्विटी लेके बैठे, ये जो इक्विटी का लिस्ट है, ट्राई करना इसमें से जितना क्वेश्चन हो पाए। सिर्फ तुमको देखना है, क्वेश्चन 9 पे गए, क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पढ़ा, फटाफट 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ा, उसको सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया? सोल्यूशन को देख लिया बगल में, हाँ ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तुमको सिर्फ नजर से निकालना है और बस हल्का सा फॉर्मूला वगैरह जोर से बोलते हुए चलो, पेंसिल से टिक मारते हुए चलो। अब ये करना है। लास्ट डे तुमको लिखने का टाइम नहीं मिलेगा। कुल मिला जुला के कोई तुमको 2-3 क्वेश्चन लिख के ट्राई करना हो तो जरूर कर सकते हो, उससे ज्यादा मत ट्राई करना, ठीक है। तो इस तरह से तुमको इक्विटी वैल्यूएशन कवर करना है। सिमिलरली सारे चैप्टर्स तुम इस तरीके से कवर करोगे। जो 4 घंटे वाले टारगेट्स है उसमें तुम 1 घंटे कॉन्सेप्ट को दे देना, 1 आवर कॉन्सेप्ट को दे देना। पोर्टफोलियो में जो फॉर्मूला है 1 आवर अच्छी तरीके से सारे फॉर्मूलाज को लर्न करना, और उसके बाद जो 3 घंटे का समय बचेगा उसमें सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है उसको सॉल्व करना, जितना तुम कर पाओ, जितना कर पाओगे उतना अच्छा। एट द सेम टाइम जब तुम्हारा 4 घंटा खत्म होने में आ गया, तुमको दिख रहा है कि तुम्हारा 4 घंटा खत्म होने में आ गया, तो स्टॉप लगा देना, वहां स्टॉप कर देना पोर्टफोलियो को, क्योंकि तुमको नेक्स्ट चैप्टर्स में भी जाना है। लास्ट में टाइम बचा फिर से पोर्टफोलियो में आ जाना, लेकिन यू हैव टू हैव अ स्टॉप। एक स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। हाँ 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो चलेगा, लेकिन तुम 4 घंटा का 6 घंटा नहीं कर सकते। क्लियर? अब नेक्स्ट जब थ्योरी पे आते हैं, तो थ्योरी पे तुमको कुछ नहीं करना, 2 घंटे का टाइम टारगेट है। थ्योरी में जो मेरा मैराथन है, नोट्स लो, नोट्स प्रिंट आउट तुमने ले लिया होगा, नोट्स ले लो, मैराथन वीडियो चला लो, और मैराथन ईयरफोन्स लगाओ कान में, मैराथन को चलाओ 1.5 1.6 स्पीड, जो तुमको कंफर्टेबल हो। वहां पे जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं, जैसा जैसा जो वहां पे बोला जा रहा है, तुम बोलते हुए चलो, मेरे साथ साथ बोलते हुए चलो। वो मैराथन ही अगर तुम एक बार अच्छी तरीके से देख लोगे, तुम्हारा थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाए। सिंपल डन। तो थ्योरी इस तरीके से हुआ। अगर मैराथन देख लिया, सपोज मैराथन तुमने 1.5 आवर्स में ही कवर कर लिया, अगर फिर भी तुम्हारे पास 0.5 आवर्स बचता है, एक बार रीडिंग मार ले। लेकिन हालांकि 2 आवर्स लग जाएगा तुमको थ्योरी में, 2 आवर्स से 10-15 मिनट बेसी ही लगेगा। तो थ्योरी अच्छी तरीके से करना। लास्ट में एमसीक्यूज के लिए पहले ही मैंने तुमको बोल दिया था, जब तुम फर्स्ट टाइम एमसीक्यूज किए थे फर्स्ट रिवीजन के समय में, जहां जहां तुम गलत गए, जहां जहां तुमने रॉन्ग किया, तुमने वो मार्क करके रखा होगा, सबसे पहले उसको प्रेफरेंस देना। जो जो पार्ट्स में तुम रॉन्ग गए हो उसको प्रेफरेंस देना, वो वाले क्वेश्चंस को देखना। जो जो भी तुम्हारे मार्क्ड क्वेश्चंस है उनको पहले देखना। और अगर नहीं ऐसा तो रैंडमली एमसीक्यूज जो बुकलेट है उसको पलटा लेना। एमसीक्यू वीडियो अगर तुमको देखना हो देख लेना, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि जो पीडीएफ है, पीडीएफ को जस्ट फ्लिप मार लेना फटाफट से, क्वेश्चन सोल्यूशन को देख के फोकस करना, नॉट ऑन द प्रैक्टिकल एमसीक्यूज, क्योंकि प्रैक्टिकल एमसीक्यूज तुम ऑलरेडी प्रैक्टिकल के थ्रू कवर कर लोगे। जो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज होते हैं ना, उन पे फोकस करना, उन पे ज्यादा फोकस करना। प्रैक्टिकल वाले तुम इसके थ्रू ऑलरेडी कवर कर चुके हो। तो लास्ट डे अपने इस तरीके से रिवाइज करेंगे। बाकी मेरा टेलीग्राम नंबर तुम्हारे पास है, आराम से टेलीग्राम करना। आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर द नेक्स्ट 2 days, फॉर तुम्हारे लिए पूरा का पूरा अवेलेबल हूँ। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, पेपर को किस तरीके से अप्रोच करना है, राइटिंग पैटर्न अपना क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। वो कल डे एंड की तरफ में अपने उस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तुम प्रिपरेशन शुरू करो, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना। आई एम राइट हियर फॉर यू। जय श्री श्याम, बाय बाय।